तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं सीबीसी के कंप्लीट इंटरप्रिटेशन, और इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके पार्ट्स कितने होते हैं, उसके डिफरेंशियल काउंट क्या होते हैं, नॉर्मल रेंजेस उसके कारक क्यों होते हैं या कम या ज़्यादा होने के चांसेस क्या होते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो दोस्तों ये जो होता है कि नॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इच ब्लड इन 4000 से लेके 11,000 व्हाइट ब्लड सेल्स पर मिलीलीटर MCL। नॉर्मल वैल्यू रेंज में वेरी स्लाइटली अमॉन्ग डिफरेंस लैब। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 4,500 से लेकर 11,000 तक, लेकिन अलग अलग लैब में थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ये डब्ल्यूबीसी के ये जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारे शरीर में जो व्हाइट पेशी होती है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाने में काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ल्यूकोपेनिया किसको बोलते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी का अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाना ल्यूकोपेनिया कहलाता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी अगर आपके नॉर्मल रेंज अगर आपका 4,000 है और 4,000 से अगर कम हो जाता है तो उसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ल्यूकोपेनिया कब होता है, अगर किसी तरह का एक्यूट वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया है, आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है, केमोथेरेपी चालू है, कोई रेडिएशन थेरेपी चालू है, या माइलोफाइब्रोसिस अगर किसी को हुआ है, एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है, HIV या एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, तो इन सारे कंडीशन में, या आप देखोगे कैंसर में, मलेरिया में, ट्यूबरकुलोसिस डेंगू अगर हुआ है किसी व्यक्ति को, तो ये सारी चीज़ें होती है जिसमें कि जो डब्ल्यूबीसी का जो रेंज होता है वो अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, जिसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। और ल्यूकोपेनिया जब हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। नहीं तो डब्ल्यूबीसी कम होगा तो हमें और तरह की इन्फेक्शन या बीमारियां हमको घेर लेती हैं। उसके बाद आप देखोगे ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि डब्ल्यूबीसी का अपने नॉर्मल रेंज से हाई हो जाना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। यानी कि वह रेंज जब डब्ल्यूबीसी का जब अपने रेंज से हाई हो जाता है, यानी कि 11,000 नॉर्मल रेंज है और 11,000 से ज़्यादा अगर डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में दिखा रहा है तो मतलब आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो उसमें ये हो जाता है कि अगर आपको ल्यूकोसाइटोसिस इन्फेक्शन अगर है, या कॉमनली बैक्टीरिया वायरल्स की वजह से भी हो जाता है, इन्फ्लामेशन अगर किसी तरह का आपका हुआ है तो भी बढ़ जाएगा। ल्यूकेमिया आप देख लोगे, माइलो प्रोलाइफोरेटिव डिसऑर्डर, या एलर्जिक, या अस्थमा, या हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को ट्रामा हुआ है, जला हुआ है या कटा हुआ है, तो उस कंडीशन में व्हाइट प्रेसी बढ़ जाती है। तो ये सारे रीजन होते हैं, या ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मसल जो सेल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। जो डिफरेंशियल काउंट होता है इसमें देखोगे आप तो न्यूट्रोफिल 50 से 70% तक होता है, जिसमें आप देखोगे अगर सेगमेंटर देखोगे तो 50 से 65% सेगमेंटर, और स्टेब उसमें 0 से 5% तक होता है। यूसिनोफिल 0 से 3%, बेसोफिल 0 to 1%, लैम्फोसाइट 20 to 40% और मोनोसाइट 2 to 6%। लेकिन अलग अलग लैब में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएगा इस रेंजेस के आधार पे। तो ये रेंज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अगर अलग अलग लैब में आप जाँच कराते हो तो होता रहता है, तो लैब के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक इसके लाइफ सर्कल आप देखोगे तो आरबीसी 120 दिनों तक जीवित रहता है, यानी कि 4 महीने तक। डब्ल्यूबीसी 13 से 20 दिन का जीवन काल रहता है। न्यूट्रोफिल 2 से 5 दिन का, यूसिनोफिल 7 से 12 दिन का, बेसोफिल 12 से 15 दिन का, मोनोसाइट 2 से 5 दिन। जो लेम्फोसाइट होता है सबसे कम जीवन काल इसका होता है 1 से 1.5 दिन, आधे से 1 दिन का। और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 10 दिनों तक जीवित रहता है। तो इसके लाइफ सर्कल रहते हैं, और ये जैसे जैसे डेड होते हैं तो उसके जगह पे नए सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। फिर आप देखोगे न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया होने का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज प्रोडक्शन इन द बोन मैरो ड्यू टू, जो हमारे बोन मैरो है उसमें इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। और कम क्यों होती है, इसमें आप देखोगे अगर एप्लास्टिक एनीमिया किसी व्यक्ति को अगर हुआ है, आर्सेनिक पॉइजनिंग, या कैंसर, या पार्टिकुलर ब्लड कैंसर, या आप हेरिडेटरी देखोगे, या काफ़ी सारे रेडिएशन है, या विटामिन B12 फोलेट की कमी, या कॉपर की डिफिशियंसी की कमी होती है, तो इसमें ये कम हो जाता है। और या आप इंक्रीज अगर डिस्ट्रक्शन देखोगे तो ऑटोइम्यून रेट्रोपेनिया देख सकते हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होता है। या बाकी आप मेडिकेशन में कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल होता है वो कम हो जाता है। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल हमारे शरीर के अंदर कम होने के चांसेस बनते हैं, तो इन वजह से होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर इसके जो अगर एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल अगर काउंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है कि परसेंटेज न्यूट्रोफिल
मल्टीप्लाई WBC डिवाइडेड बाई 100, तो आपको एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल आपके शरीर में कितना होता है। उस समय ज़रूरत पड़ती है इसकी कि जब न्यूट्रोफिल आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा कम अगर हो, उसका रेंज कम हो जाता है, तो डॉक्टर एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल करके ये चेक करते हैं कि एक्यूरेट में आपके शरीर के अंदर कितना जो न्यूट्रोफिल है वो पर के आधार पे मौजूद है। तो जांच करने के लिए किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हो रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कितने से कितने रेंज में अगर आता है तो कितना कितना रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखोगे न्यूट्रोफिलिया। अगर किसी को होता है तो उसके रीजन भी यही होते हैं कि अगर एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन अगर हुआ है, या माइलोपरेटिव डिसऑर्डर है, या एक्यूट स्ट्रेस है, ल्यूकेमिया रिएक्शन अगर किसी को हुआ है, ड्रग अगर स्टेरॉइड आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, या अगर ट्यूमर हुआ है, हाइपर एक्टिव अगर मैरो किसी का हुआ है, हाइपोक्सिया, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज किए जा रहे हो, तो उन सब कंडीशन में न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी अगर आपको न्यूट्रोफिल अगर आपके शरीर में कम अगर होता है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए और दिखाने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप खुद देख के जान सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। जब हम बात करेंगे लेम्फोपेनिया के बारे में, यानी कि लेम्फोसाइट का अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाना, यानी 20 to 40% तक ये नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर होते हैं। लेकिन अगर 20% से अगर कम होता है तो किस वजह से होता है? अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है, जिसमें आप ल्यूपस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, इन्फेक्शन अगर हुआ है जिसमें आप देख सकते हो HIV का इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो, थायराइड फीवर अगर हुआ है, या इन्फ्लुएंजा अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, तो उसकी वजह से लेम्फोपेनिया कम हो जाता है, यानी लेम्फोसाइट कम हो जाता है, जिसको हम लेम्फोपेनिया बोलते हैं। बोन मैरो डैमेज अगर हो जाए, जिसे केमोथेरेपी अगर चालू है उसकी वजह से, या कोई व्यक्ति अगर कार्टिकोस्टेरॉइड अगर ज़्यादा ले रहा है, तो भी जो लेम्फोसाइट होता है वह कम हो जाता है, जिसको हम लेम्फोसाइटोपेनिया बोलते हैं, जो कि बहुत कम देखने को हमको मिलता है। लेम्फोसाइटोसिस जहाँ तक देखोगे आप, यानी कि लेम्फोसाइट का अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना लेम्फोसाइटोसिस कहलाता है, जो कि बढ़ने के कारण होते हैं अगर एक्यूट वायरल इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, जिसमें उसको अगर चिकन पॉक्स हुआ है, या साइटोमेगालो वायरस अगर CMV, या इप्स्टेन या बार वायरस, या हर्पेक्स या रूबेला अगर हो रहा है, तो या सर्टेन बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है आपके शरीर में, जैसे अगर आपको TB हो गया है, या होपिंग कफ अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी, या उसके बाद आप देख सकते हो लिम्फोटिक ल्यूकेमिया या लिम्फोमा अगर हुआ है, तो लेम्फोसाइट उस चीज़ में, उस कंडीशन में हाई हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, जो कि डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। फिर आप देखोगे मोनोसाइट्स के बारे में। तो मोनोसाइट क्या होता है दोस्तों? ये क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से ये बढ़ता है, और ये भी अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना मोनोसाइटोसिस कहलाता है, जिसमें TB या फंगल इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, या आप देख सकते हो कोलाइजन वेस्कुलर डिसीज अगर हुआ है, जिसमें आप लूपस का देख सकते हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, वेस्कुलर डिसीज का, या मोनोसाइट्स या मोनोसाइटोसिस ल्यूकेमिया अगर किसी व्यक्ति को अगर हो गया है, तो उसमें जो मोनोसाइट होता है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली आप देखोगे कोई ऐसा एडल्ट व्यक्ति या ये एजेड व्यक्ति जिनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर हुआ है, तो वो चांसेस होता है कि वो बढ़ ही जाता है मोनोसाइट अपने नॉर्मल रेंज से। उसके बाद से अगर लो मोनोसाइट जो होता है, तो दोस्तों जो लो मोनोसाइट होता है उसको मेडिकली में आप देखोगे तो उसको यूजुअली मेडिकली सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका नॉर्मल रेंज ही बहुत कम होता है, 2 से लेकर 10 तक होता है, या 2 से लेकर 6 तक। बहुत कम लैब में ऐसे होता है चांसेस जिसमें 2 से लेकर 6 हो, या अगर कम भी हो रहा है तो बोन मैरो डैमेज की वजह से हो सकता है, या हेयर सेल ल्यूकेमिया अगर किसी व्यक्ति को अगर हुआ है, तो उसमें जो उसका मोनोसाइट होता है वो कम हो जाता है, नहीं तो ये कम नहीं होता है जो मोनोसाइट हमारा होता है। या अगर रेयरली अगर कम है तो उसको मेडिकली सिग्निफिकेंस नहीं मानते हैं हम, उसको रीचेक करा के थोड़ी देर बाद फिर से देखते हैं। अगर फिर भी अगर कम है तो उसको देखा जाता है कि हम मेडिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम पेशेंट को हुआ है, तो इस पर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। फिर आप देखोगे यूसिनोफिलिया, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के अंदर। कभी भी यूसिनोफिलिया बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ती है? अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी अस्थमा हुआ है, या एलर्जी सच है, हाई फीवर अगर है, ड्रग रिएक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को अगर हो गया है, या आप देखोगे किसी तरह का ये सिलिक डिसीज़ या इन्फ्लेमेशन बॉल डिसीज़, या सम कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया या लिम्फोमा अगर है,
या आप देखोगे एलर्जी अगर किसी व्यक्ति को अगर होता है, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है एलर्जी किसी भी चीज़ का, तो उस कंडीशन में जो यूसिनोफिल होता है वो हाई हो जाता है, जिसको हम यूसिनोफिलिया बोलते हैं। यानी कि ये 2 से लेकर 6% तक होता है, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो इसको हम यूसिनोफिलिया बोलते हैं। अब देखोगे लो यूसिनोफिल का कारण क्या होता है, तो नंबर्स आर नॉर्मली लो इन द ब्लड, वन आर ओकेजनल लो नंबर इन यूजली नॉट मेडिकली सिग्निफिकेंस। सेम वही होता है दोस्तों, जैसे कि मोनोसाइड में मैंने बोला था। तो यूसिनोफिल में भी अगर यूसिनोफिल अगर कम होता है तो ये मेडिकली सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि 1% से भी अगर कम आए तो मतलब कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर ज़्यादा अगर बार बार चेक कराने के बाद भी अगर आपको शरीर में यूसिनोफिल अगर कम बना रहता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है, वरना एक बार में अगर आए कम तो उसके ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं कर सकता है हमारे शरीर को। फिर आप देखोगे जो बेसोपेनिया, यानी कि बेसोफिल का नॉर्मल रेंज से कम हो जाना बेसोपेनिया कहलाता है, जिसका नॉर्मल रेंज ही होता है दोस्तों 0 से लेकर 2% तक। तो अगर 0 भी आपके शरीर में आता है तो नॉर्मली मेडिकली सिग्निफिकेंस नहीं है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एज विद यूसिनोफिल नॉर्मल लो इन द ब्लड यूजली नॉट मेडिकल सिग्निफिकेंस। तो अब 0 से भी नीचे कुछ तो हो नहीं सकता है। अगर 0 भी आ रहा है तो आपके शरीर में वो नॉर्मल ही माना जाएगा बेसोफिल, तो उसको बेसोफिलिया डी बोलते हैं हम। तो ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, और रेयरली ये 2% तक ही होता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें भी कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। नेक्स्ट देखो गया बेसोफिलिया। बेसोफिलिया में क्या होता है कि ये रेयरली एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि हाईवी या फुल एलर्जी अगर हुआ है, इन्फ्लेमेशन में आप देखोगे रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस या अल्सरेटिव अगर कोडाइटिस अगर हुआ है, या सम ल्यूकोमेनिस होता है, जिसकी वजह से बेसोफिल हाई हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, यानी 2% से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बेसोफिल अगर आपके शरीर में बढ़ता है तो मतलब ये चिंता की बात होती है, डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।